हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या रहने वाली है। दैट मीन्स कि ट्वेल्थ में कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सीयूईटी के अंदर जो है आपको कौन से लैंग्वेज एंड डोमेन जो है वो अटेम्प्ट करनी है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे तीन सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, सिर्फ 3 अटेम्प्ट कर देते हैं और फिर उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। मैं बताऊंगा चौथा कहाँ पे एंड कौन सा सब्जेक्ट एंड कहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ड्यूबडी क्या चीज़ है, जहाँ पे आप ये इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुँच पा रही है। सो देखिए यार, ड्यूबडी जो है सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है। हाँ, हम यूट्यूब पे भी हैं, बट हम जो है एक स्टार्टअप हैं जो कि इनक्यूबेटेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। सो हम जहाँ पे वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, ये पूरा ऑफिस वगैरह सब हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला हुआ है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर की तरफ से। एंड हमारा ऐप भी अवेलेबल है आपके लिए, जो हर एक स्टेप पे आपकी हेल्प करते हुए चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग जो अभी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए हैं। उसके बाद जब आप एडमिशन्स लेने आएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्रेफरेंस सीट हो गया, आपका फॉर्म फिलिंग हो गया, आपकी ऑफिशियल अपडेट्स हो गए, एंड कनेक्ट विद सीनियर्स का ऑप्शन हो गया। ऐसे बहुत सारी सीनियर जो ऑप्शन हैं आपको ड्यूबडी ऐप पे मिलते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन गो एंड चेक इट देयर। ठीक है। सो चलिए अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की। देखिए, इसके अंदर 2 कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं, कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2। दोनों में से एक भी अगर आपके पास है तब आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। एंड टोटल आपको 4 सब्जेक्ट देने होंगे बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए। देखिए, पहला आपको केमिस्ट्री, ये आपके पास 12th में भी होना चाहिए एंड आपको सीयूईटी में भी देना है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके अंदर डीयू बोलती है जो सब्जेक्ट आपके पास 12th में है, सीयूईटी में आप उनके अंदर से ही सब्जेक्ट दो। मान लो 12th में 5 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, तो सीयूईटी में आप 4 दो, कोई भी 4 दो, लेकिन वो इनके अंदर से ही होने चाहिए। सीयूईटी में इसके अंदर से ही दो, आप बाहर से दोगे तो हम नहीं मानेंगे। तो अगर आपके पास 12th में केमिस्ट्री नहीं है और आप सीयूईटी में सिर्फ केमिस्ट्री दे के यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन नहीं होगा। सो आपके पास 12th और सीयूईटी दोनों में केमिस्ट्री होना चाहिए। 12th और सीयूईटी दोनों में ये बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इन चारों में से कोई भी एक है। बट 12th में भी वही है और सीयूईटी में भी वही है। आप ये आपका सेकेंड सब्जेक्ट होगा। एंड 12th और सीयूईटी दोनों के अंदर आपका फिजिक्स होना चाहिए। तो ये आपका कॉम्बिनेशन 1 बनता है। 3 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गए, चौथा कहाँ है वो भी मैं बताता हूँ अभी। पहले कॉम्बिनेशन 2 देखते हैं। देन अगेन केमिस्ट्री होनी चाहिए 12th, और आपके इसमें सीयूईटी में बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनके अंदर से कोई भी एक सब्जेक्ट 12th और सीयूईटी में होना चाहिए। उसके बाद मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, दोनों में से कोई भी एक 12th और सीयूईटी दोनों के अंदर होना चाहिए, बट सेम होना चाहिए। 12th में मैथमेटिक्स तो सीयूईटी के अंदर भी मैथमेटिक्स। ठीक है। इन दोनों कॉम्बिनेशन के बेसिस पे बनती है आपकी मेरिट इन दोनों के बेसिस पे बनती है। दैट मीन्स कि टोटल आउट ऑफ 600 आप लोगों के 600 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं, 200 200 200 मार्क्स के होते हैं, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। अब बच्चों को डाउट होती है कि हमारे तो दोनों कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, तब क्या होगा? तब दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली आपके बेस्ट मार्क्स को जो है पिक करेगी, बेस्ट को। अगर इस कॉम्बिनेशन के अंदर बेस्ट बन रहे हैं तो इसके मार्क्स को ले लेगी। अगर नीचे वाले के अंदर बेस्ट बन रहे हैं कॉम्बिनेशन 2 के अंदर तो इसके मार्क्स को पिक कर लेगी। वो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप ये देखो कि आप बेस्ट किस में परफॉर्म कर पा रहे हो। देन अगेन देखिए यार, 4th सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे मैंशनड है। कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 30% स्कोर इन एनी वन लैंग्वेज ऑफ लिस्ट ए। तो लिस्ट ए क्या है, स्क्रीन पे आप देख पाएंगे, लैंग्वेजेस की लिस्ट है। उस लैंग्वेजेस की लिस्ट के अंदर आपको जो है एक सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज कोई भी देनी है सीयूईटी के अंदर। बट जो क्राइटेरिया मैंने बताया था, लैंग्वेज वही होनी चाहिए जो आपके पास क्लास 12th में है। 12th में हिंदी है तो सीयूईटी में भी हिंदी दो। 12th में इंग्लिश है तो सीयूईटी में भी इंग्लिश लैंग्वेज ही आपको देनी है। काफ़ी बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि 12th में इंग्लिश है यार, इंग्लिश समझ नहीं आ रही, सीयूईटी हिंदी से दे देता हूँ, अच्छे मार्क्स स्कोर कर लूँगा, या फिर कोई भी अपनी रीजनल लैंग्वेज से दे देता हूँ, अच्छे मार्क्स स्कोर कर लूँगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी मानेगी ही नहीं, आपके मार्क्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी, यही नहीं मानेगी कि आपने लैंग्वेज दिया है। और जब तक आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल नहीं करेंगे, आपकी मेरिट तक बात ही नहीं पहुंचेगी कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 तक। सो टोटल 4 सब्जेक्ट आपको देने हैं, एक लैंग्वेज प्लस इनके अंदर से आप देख लो ये वाला कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन 1 दे रहे हो या कॉम्बिनेशन 2 दे रहे हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो है बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्लियर होती है।
ठीक है। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, हम जो है आप लोगों की कमेंट्स का आंसर देंगे या नई वीडियो बना करके उसका रिप्लाई दे देंगे। एंड अगर यार आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है एंड हम ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब DUBD फॉर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। थैंक यू।